अब इसके बाद क्या हुआ जानते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो है अ डिफाइनिंग गोल। मतलब ये कि मुझे एक नई हार्डवेयर कंपनी का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला जो पिक्सर इमेज 1986 कंप्यूटर बेचती थी। वैसे बात ये थी कि स्टीव अल्वीरे, जॉन लासेटर और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। पिक्सर के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरा फर्स्ट बिजनेस था लोगों को ढूंढना और हायर करना और ये फिगर आउट करना कि हमारी मशीन के लिए कितना चार्ज करना है। मुझे प्राइसिंग एडवाइस मिली कि मुझे हाई प्राइस से शुरू करना है ताकि हम जब चाहे प्राइस को रिड्यूस कर सके। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि जल्दी ही हमारी रेपुटेशन एक हाई प्राइस वाले ब्रांड की बन गई और 1980 लास्ट ईयर्स में हमारी अभी तक कुछ शॉर्ट फिल्म्स ही पब्लिश हुई थी, जिनमें से एक थी लुक्सो जूनियर। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका स्टार एक लैंप था जो पिक्सर का लोगो भी बना और इस मूवी को जॉन ने डायरेक्ट किया था। खैर जो भी था, लेकिन हमें अभी भी पैसे की प्रॉब्लम थी। हमने अब तक सिर्फ 300 कंप्यूटर्स ही बेचे थे और नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और स्टीव ऊपर से बहुत ही परेशान हो रहे थे। हमें लगा शायद हमें हार्डवेयर बेचना बंद करना पड़ेगा। यही वो टाइम था जब स्टीव ने कंपनी को बेचने की कोशिश की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार। लेकिन हमें किसी कंपनी से ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला जो स्टीव को सही लगता। हम ऑलमोस्ट डूब रहे थे कि एक बड़ी फनी सी बात हुई। इतने सालों में स्टीव और मेरी दोस्ती कभी नहीं हो पाई थी, मगर अब हमने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था। फिर चीजें भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और एक दिन डिज्नी ने हमें एक कोलैबोरेशन ऑफर किया। लेकिन उनकी कंडीशन भी थी और कंडीशन ये थी कि वो फिल्म के ओनर भी होंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करेंगे। और तब जाकर के जॉन को टॉय स्टोरी का आइडिया आया। उसने तुरंत एक टीम बनाई और इस पर काम करना शुरू कर दिया। प्लॉट और कैरेक्टर्स कई बार इवॉल्व हुए और काफी चेंजेस भी किए गए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसे पिक्सर में हमेशा ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाएगा, जब वूडी द टॉय को एक डार्क, मीन और ट्विस्टेड पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया। लेकिन डिज्नी ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया और कुछ टाइम के लिए, मतलब टेम्परेरी प्रोडक्शन को शट ऑफ करने का डिसीजन लिया। वैसे हमारे लिए ये न्यूज बहुत ही दिल को धक्का देने वाली थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और सब कुछ ठीक करके ही दम लिया। और फाइनली 1995 में टॉय स्टोरी पब्लिश हुई और इसे ह्यूज सक्सेस मिली। और अब हमारी नेक्स्ट सेकंड फिल्म का टाइम आया, अ बग्स लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो है एस्टैब्लिशिंग पिक्सर्स आइडेंटिटी। मतलब ये कि अ बग्स लाइफ के प्रोडक्शन के साथ ही डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स एक रिक्वेस्ट लेकर आए कि टॉय स्टोरी 2 को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज बनाई जाए, जिसका मतलब होगा कि ये थिएटर्स में रिलीज नहीं की जाएगी। उस टाइम पर ये बात समझी जा सकती थी क्योंकि उन दिनों मोस्ट मूवी के सीक्वल्स फर्स्ट मूवी की तरह उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। हालांकि ये मूवी की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता था और अपना एम, अपना विजन हम कैसे कम रखे, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था। और इसने वर्किंग कल्चर पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था क्योंकि जो डायरेक्टर्स अब अ बग्स लाइफ में काम कर रहे थे, उन्हें टॉय स्टोरी 2 वाले डायरेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और क्रू भी बी लेवल के वर्क के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट्स के कुछ महीनों के बाद ही मैंने डिज्नी के साथ एक मीटिंग की और मैंने उनके सामने एक चेंज प्रपोज किया कि टॉय स्टोरी 2 को थिएटर्स में रिलीज किया जाए। वैसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग मेरी बात पर तैयार हो गए। ये फर्स्ट टाइम था जब हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए एफर्ट्स को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। काफी मेहनत हुई थी। लेकिन अ बग्स लाइफ की रिलीज के बाद जॉन को फाइनली थोड़ा टाइम मिला ये देखने का कि ये टॉय स्टोरी के डायरेक्टर्स ने आखिर अब तक किया क्या है। और जब उसने देखा तो पता चला कि ये मूवी के नाम पर बहुत ही बड़ा डिजास्टर बनी थी। हमने डिसाइड किया कि हम इसे दोबारा बनाएंगे। हमने सिर्फ 9 महीने के अंदर ही सब कुछ फिर से फिक्स किया। वैसे काम बहुत मुश्किल था, हेक्टिक था, सारे वर्कर्स को स्ट्रेस इंजरीज फेस करनी पड़ी, लेकिन हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया था जिसकी लोगों को हमसे उम्मीद नहीं थी। हमें अपने प्रोसेस पे पूरा विश्वास था और क्वालिटी ही हमारी प्रायोरिटी थी। लेकिन ये ट्रस्ट अपने माइंड में कभी भी ना बिठाए कि हर चीज अपने आप हो जाएगी। आपको इसके लिए रिसर्च करनी होगी, मेहनत करनी होगी और आपको एफर्ट तो करना ही होगा।